इसरो के सामने आई अचानक बड़ी परेशानी। विक्रम लैंडर ने भेजा चौंकाने वाला मैसेज। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे अहम होंगे। इन 15 मिनट में क्या क्या होगा, समझना की कोशिश करते हैं। आसान तरीके से समझे तो आपने विमान को धरती पर लैंड करते तो देखा होगा। विमान ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे की और फिर रनवे पर टच होता है और उसके बाद वो उतरता है। लेकिन धरती पर लैंड करना और चांद पर लैंड करने में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं है। इसके लिए पहले लैंडर की स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा, फिर उसकी सॉफ्ट प्लानिंग की कोशिश होगी। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से गुजरते के बाद इसे चंद्रमा की ग्रेविटी की तरफ लाने का काम एक बूस्टर करेगा। इसके बाद यह चंद्रमा की सतह की ओर तेजी से जाने लगता है, या फिर यूं कहें कि गिरने लगता है। तब इसकी स्पीड तेज भी हो जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा तक एक रेडियो सिग्नल भेजने में लगभग 1.3 सेकंड का वक्त लगता है, और इस सिग्नल को दोबारा जमीन तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का ही वक्त लगता है। मतलब कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर गिरने वाले लैंडर को कंट्रोल करने में 2.5 सेकंड का वक्त लगेगा। ऐसे में लैंडर को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो अपने फैसला खुद लेता है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो इसके बाद लैंडर पृथ्वी पर सिग्नल भेजना शुरू करता है। फिर थोड़ी देर बाद इसमें लगा दरवाजा खुला जाता है। इसके बाद रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के सतह पर उतरेगा और वहां से तस्वीर लेकर बेंगलुरु के पास इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन के मुताबिक 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतारने में 15 मिनट लगेंगे, और ये भी 8 स्टेप्स में पूरी होगी। तो इन 8 स्टेप्स को भी समझ लेते हैं। तब शुरू होगी जब वो 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे नहीं उतार जाता। स्पीड को और कम करने के लिए लैंडर में रॉकेट 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उसे स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये चंद्रमा के साथ है 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से यहाँ पहुंचने में 10 मिनट लगता है। तो यह हुआ पहले कदम। बाद में 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई से ये चरण दूसरा चरण 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतरता है। तब तक लैंडर के पर जो हॉरिजॉन्टल थे वो चंद्रमा की सतह की और 50 डिग्री तक घूमेंगे। फिर लैंडर पे लगे उपकरण इस बात की पुष्टि करेंगे कि ये उसे जगह पर ही जा रहा है जहां इसे उतारना है, या फिर नहीं। फिर होगा तीसरा चरण। इस चरण में लैंडर को 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई तक उतारना है। तब लैंडर 50 डिग्री के हॉरिजॉन्टल एंगल पर चंद्रमा की सतह पर वर्टिकल होगा। इसके अलावा रॉकेट की स्पीड भी कम हो जाएगी। फिर चौथे चरण में यह 150 मीटर की ऊंचाई तक उतरता है। इस ऊंचाई पर लैंड डालिए सुनिश्चित करेगा कि लैंडिंग साइट पूरी तरह से समतल। वहां से पांचवें चरण में यह 150 मीटर से 60 मीटर तक नीचे उतरता है। छठे चरण में ऊंचाई 60 मीटर से कटकर 10 मीटर हो जाएगी। इस बार इसरो ने लैंडर में लेजर डॉपलर नाम का एक नया उपकरण जोड़ा है जो चंद्रमा के सतह पर लेजर पल्स भेजता है। ये पल पल हिसाब लगता है कि कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। फिर अगला कदम होगा 10 मीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडर लेकर आना। गति 10 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी अंतिम चरण 1 सेकंड में पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी भी होती है और लैंडर 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गिरता है तो भी उपकरण के पैरों को इतना मजबूत बनाया गया है कि वो काम करते रहेंगे। लैंडर को 800 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में 4:30 मिनट का वक्त लगता है, और ये वो वक्त होता है जब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लैंडर की सुरक्षित रूप से उतारने के बाद लैंडर का दरवाजा खुला जाता है।
रोवर प्रज्ञान बाहर आता है, चंद्रमा पर उतार जाता है और फिर लैंडर से तस्वीर लेता है और उसे वापस पृथ्वी पर भेजता है। ये 8वां चरण है। वहां से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शोध करेंगे, ताकि अगर दोबारा ऐसी समस्या आए भी तो उसका हाल निकाल जाए। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा है कि अगर चंद्रयान 3 लैंडर का इंजन फेल हो जाए या कोई सेंसर कम ना करे तो ऐसे हालात में भी सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिया गया है।